हाँ जी नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भी एचएससी सीटी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेबस को लेकर बहुत सारे साथियों के मन में डाउट है कि भाई थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दो। तो सिलेबस में इस बार थोड़ा सा चेंजमेंट भी है, अलग है। जब आप 2022 का जो एग्जाम हुआ था सीईटी का, उसके कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा आपको चेंजमेंट दिखेगा। और उस चेंजमेंट के कारण भाई अब हिंदी कितने नंबर की आएंगी, इंग्लिश कितने नंबर की आएंगी, पूरा जो जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर के आएंगे अब जो एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा भाई कितने नंबर आपको लेने होंगे प्री में, आपको अच्छी पोस्ट के लिए बैठने, अच्छी पोस्ट में 10 गुना में आने के लिए मेंस के लिए, तो भाई रिजर्व कैटेगरी को कितने और अनरिजर्व कैटेगरी को कितने नंबर लेने होंगे, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिएगा भाई, इस बार जब आप देखोगे, वहां पर जब आपने देखा था तो 15-15 नंबर की बहुत सारे सब्जेक्ट थे, परंतु वहां पे जब आप कंप्यूटर देखोगे तो 4 से 5 नंबर का ही आया था हर शिफ्ट में, और वो इसी में ऐड था जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, ये टोटल मिला के कितने नंबर के थे, दोनों 15 नंबर की थे। बाकी ये भी 25 नंबर की थी, ये 15 का, ये 15 का, और ये 15 का, और ये भी 15 का। ये तो थी पिछले बार की बात में। तो इस बार क्या आएगा भाई ये बता दो थोड़ा सा। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो ये, जब आप इस बार कंप्यूटर देखोगे ना तो थोड़ा सा डिटेल सिलेबस डाला गया है। पिछली बार केवल और केवल इसमें ये डाला गया था कि कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक ज्ञान। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो इस बार यहाँ पर कंप्यूटर का डिटेल सिलेबस डाला गया है, बट आप ये देखोगे तो डाला तो डिटेल सिलेबस है, बट इस बार भी बेसिक ही डाला है, कोई ऐसा वो एडवांस वगैरह चीज नहीं डाली है। सारी बेसिक चीजें हैं, आप पढ़ लेना, देख लेना नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं देखा है तो भाई फिर कंप्यूटर डिटेल में डाल दिया, फिर ये नंबर का क्या 15 नंबर का हो जाएगा कि 10 नंबर का आएगा, 4 से 5 नंबर को। फिर किसको तवज्जो दे, हम जनरल अवेयरनेस को तवज्जो दे। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, बहुत सारे सब्जेक्ट है, साइंस है तीनों तरह की, और भी बहुत सारे, करंट है, स्टैटिक है। तो किसको ज्यादा तवज्जो दे, कंप्यूटर को दे या फिर किसको दे? तो उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंदाजा लगा लेता हूँ। देखो, जहां तक मेरी समझ है अभी तक इन्होंने बेशक डिटेल सिलेबस डाला हो, जहां तक मेरी समझ ये कहती है कि ये दोनों सब्जेक्ट 15 नंबर के होंगे। जहां पर आपको वहां पर 9 से 10 से 11 नंबर की आपको जनरल अवेयरनेस दिख रही थी, वो इस बार आपको 7 से 8 नंबर की दिख सकती है। कंप्यूटर भी 7 से 8 नंबर का मिनिमम आपको दिख सकता है। पहला तो ये है, ये 25 नंबर की ही रहेगी। रीजनिंग भी आपकी 15 नंबर की, मैथ 15 नंबर का, इंग्लिश और हिंदी। ये जो ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट हैं, ये हैं मार्क्स बढ़ाने के, मार्क्स बढ़ाने वाले सब्जेक्ट ये ऊपर वाले 4 हैं। हरियाणा जीके को मैं कहता हूं सबसे कम टाइम देना, आप सबसे कम टाइम आपको हरियाणा जीके को देना है। हरियाणा जीके में अगर आपने प्रीवियस ईयर जो 1718 से 2 से 2500 जो भी क्वेश्चन है उनको भी पढ़ लिया तो 16-17 नंबर कहीं नहीं जानेंगे। आपको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करके आप इसमें 20 प्लस ठीक कर सकते हैं। बात आती है कि इनमें कितना ठीक करें, यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना होगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि कितने नंबर आपको लेने होंगे, ये चीजें मैंने वहां पे बताई थी। अब जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं, तो ये वाला मैंने शुरू में बता दिया कि बहुत ज्यादा लंबा वो है, सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा टॉपिक है इसके अंदर, तो सबसे कम तवज्जो दोगे आप जनरल अवेयरनेस को। जनरल अवेयरनेस से ज्यादा फिर आपको तवज्जो देनी कंप्यूटर की, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस से कहीं बहुत कम है कंप्यूटर का। जब आप देखोगे, आपको केवल यह बता देता हूं कि बेसिक नहीं पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। भले यूनिवर्सिटी ने एडवांस की बात नहीं की, बट ये एडवांस से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, जब आप इसके हिस्ट्री पे जाके देखोगे तो वहां से क्वेश्चन पूछती है, कहती कुछ है, करती कुछ है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई यहां से इनको 13-13, 14-14 नंबर का करके एक एक नंबर, एक एक 2-2 नंबर इसमें से काट के, ये हो सकता है कंप्यूटर को 10 से 15 नंबर का कर दे। ठीक है, 15 का तो नहीं करेंगे, 10 से 12 का नंबर का कर दे, बट मेरे को लगता नहीं कि 10 से 12 नंबर का कंप्यूटर करेंगे। मुझे लगता है कि 7 से 8 नंबर का कंप्यूटर करेंगे, 7 से 8 नंबर का ये जनरल अवेयरनेस करेंगे। बस यही चीजें हो सकती है, इससे ज्यादा मेरे को कोई चेंजमेंट नहीं लग रहा है। अगर कुछ चांस है तो फिर वो यही है, इसके अलावा फिर एक ही 2-2 नंबर आपके घटा के कर सकते हैं। बट आपको जनरल अवेयरनेस को सबसे कम टाइम देना है, उसके फिर उसके बाद हरियाणा जीके को। इन दोनों से ज्यादा आपको, सॉरी, इससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको इसमें ज्यादा समय देना पड़ेगा कंप्यूटर में। ये ज्यादा मार्क्स बढ़ाने वाले नंबर हैं, ये ऐसे टॉपिक है जिनमें आप फुल बटे फुल मार्क्स ले सकते हैं। हरियाणा में आपको पता है थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है, एसएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तो इंग्लिश अच्छी होगी, तो वो तो ले सकते हैं। अब बात आती है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भाई ये बता दो कि मेंस में 10 गुना में नंबर आ जाए तो भाई आपको मिनिमम 75 नंबर लेने पड़ेंगे। ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी के लिए 70 नंबर। ठीक है, ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूं। दूसरा, बीसीए बीसीबी जल्दी से बनवा लो साथी, और ईडब्ल्यूएस वाले साथी ये जल्दी से बना लो। कल से साइट रो पीट के चल रही है, आज भी रो पीट के चल रही है,
तो बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए अभी से BCA BCB और EWS वगैरह जो भी सर्टिफिकेट है ये अपनी बनवा लो, बाद में दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, कल 29 तारीख है, पंचकुला में विरोध प्रदर्शन है। जो साथी हरियाणा पुलिस 56 भर्ती से जुड़े हैं, स्टेनो की भर्ती से जुड़े हैं और पेंडिंग एग्जाम है और पेंडिंग रिजल्ट है, उनके रिगार्डिंग कल हरियाणा में विरोध प्रदर्शन है। जो भी साथी जाना चाहे जा सकता है, जो भी इन भर्तियों से जुड़ा है, ठीक है। तो कल विरोध प्रदर्शन है, जरूर जाए जो भी इन साथी इन भर्तियों से जुड़ा है। तो ये तो मैंने भाई आपका बता दिया है कंप्यूटर कितने नंबर का। ज्यादा डाउट तो इसी में था, क्योंकि पिछली बार आप जब देखोगे 405 नंबर का ही कंप्यूटर है। इस बार थोड़ा सा डिटेल में डाल दिया गया, चीज वही है लिटरेसी वाली, जो वहां पे हरियाणा कंप्यूटर लिटरेसी डाला था, इस बार इनको लिटरेसी को थोड़ा सा खोल के बता दिया कि ये आपके सब्जेक्ट टॉपिक रहेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में। तो ये थी भाई आपका सिलेबस, और इसी हिसाब से तैयारी करें जैसे मैंने आपको बताया है। फिर आपको एक नई वीडियो में आपको बनाऊंगा कुछ दिन बाद, उसमें आपको कुछ दिन बाद, ज्यादा दिन तो नहीं लूंगा, 3-4 दिन के अंदर एक वीडियो डालूंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।